साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जितने लोग भी वहाँ पर पीछे भी उपस्थित हैं उन सबको भी नए साल की शुभकामनाएं। साथ ही अखिल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने हर कैरेक्टर को जिया है। जैसा कि अभी अभी बताया, मुझे भी 4 बार इन्होंने स्टोरी सुनाई है और उसको सुनाने के बाद और जो इनका चूज़ किया, जो जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया है बहुत रिसर्च करने के बाद किया है, तो इसका इन्होंने मोर स्टडी किया है और एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जिसमें हम इस फिल्म के हिस्सेदार बने। और हमारे जुबेर भाई जो है वो आप देख रहे हैं सौष्ठव शरीर वाले है ही है, यहाँ तो इनके शरीर की प्रशंसा होगी और फिल्म में जब अभिनय करेंगे तो वहाँ भी प्रशंसनीय काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हम कैरेक्टर के बारे में आपको ये बता सकते हैं कि हमने सुना है सब बात है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक कच्ची मिट्टी जो होती है मिट्टी है और हमारा डायरेक्टर हमको जिस तरीके से कंसीव करके उन्होंने प्रेजेंट करना है हम उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। वो जिस तरीके से हमको चाहते हैं उसी तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अभी हम पहले से धारणा बनाकर उस कैरेक्टर को जीने लगेंगे तो हम जब फ्लोर पे पहुंचेंगे तो हम अपनी ही धारणा के माध्यम से उसको बनाएंगे। इस वक्त हम सिर्फ एक मिट्टी का लोंदा है, उस लोंदे को क्या स्वरूप देते हैं, ये भगवान का रूप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, ये उनके हाथ में है। हमने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया है, अब वो जैसा चाहे वैसा बनाए। जुबैर, आपको जब अप्रोच किया गया क्या रिएक्शन था आपका और क्या ब्रीफ मिला था सर की तरफ से? देखिए सर, जब मैं सबसे पहले तो अखिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि सर ने मुझे कन्विंस किया इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज क्योंकि मेरी न्याय द जस्टिस फिनिश हो गई है फिल्म और उसके बाद मैं राजीव वालिया सर की धड़के दिल बार बार भी है, तो दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म विच इज़ टचिंग द पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये मेरे करियर की पहली राजनीतिक काइंड ऑफ फिल्म होगी और बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस पहले समझ में नहीं आई थी मुझे स्टोरी। उसके बाद फिर जब सर ने मुझे तसल्ली में बहुत डिटेल में स्टोरी समझाई और मेरा कैरेक्टर समझाया, रघु हाईटेक करके कैरेक्टर है और मैं एक्चुअली हम डायरेक्टर्स एक्टर, तो मैं पूरा का पूरा सरेंडर कर देता हूँ डायरेक्टर को एंड आई ट्रस्ट हिम सो मच। और मुझे लगता है कि सर ने इतने अच्छी तरीके से मोल्ड किया है उस कैरेक्टर को, क्योंकि एज माई करियर सो फार फ्रॉम TV to films आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू लाइक मैंने रोमांटिक की है, अभी बायोपिक कर ली है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं वेरिएशन में आ रहा हूँ। तो पहली मेरे करियर की एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फिल्म है, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर के ऊपर सब कुछ है और सर ने जिस तरीके से मुझे कैरेक्टर नरेट किया तो बहुत एक्साइटेड रह गया मैं। और मुझे लगता है कि यू नो जब एज एन एक्टर आप वर्सेटैलिटी दिखा पाते हैं तो बहुत डिफरेंट फील होता है। अभी करंटली आई एम शूटिंग वन फिल्म इन कोलकाता, अगर तो मिल जाओ करके, दैट इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल। सो उससे कंट्रास्ट में ये रोल होगा मेरी नेक्स्ट फिल्म का, तो आई गेस सब कुछ सर के ऊपर है और अब मैं कन्विंस हो गया हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। और पहले थोड़ा झिझक रहा था बट सर ने इतनी अच्छे से कन्विंस किया मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये कैरेक्टर आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। रघु हाईटेक कैरेक्टर जो है ना, मैं दावा बोल रहा हूँ कि मतलब रघु हाईटेक के नाम से ही पहचाने जाएंगे इस पिक्चर करने के बाद। जिस तरीके से इनका विश्वास है, हम भी चाहते हैं कि हम उतनी मेहनत करें इनके साथ और उस जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने जीवंत बनाया, हम भी अपने परफॉर्मेंस के लेवल पे जाकर उस कैरेक्टर को जीवंत बनाएं। ये हमारा भी प्रयास। सबसे पहले किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं लोग आपके किरदार को लेके ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार किस तरह का किरदार होने वाला है? इसमें मैं टिपिकल यूपी का जो एक मिनिस्टर है, बाहुबली मिनिस्टर, जो टोटली निर्दयी, और वैसे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस होते ही सारे निर्दयी तो नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा कि पॉलिटिशियंस में कुछ एक मतलब दिल में कोई जगह होती नहीं, इसी तरह का एक किरदार है और ये है बहुत कलरफुल किरदार। सिर्फ यही नहीं है कि वो, लेकिन सत्ता को पाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है। मतलब ये मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ आप लोग उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार और पावर हंग्री है। एक तो पैसे का लालच होता है, उससे बड़ा सबसे बड़ा पावर का लालच होता है। वो पावर का जिसको चस्का लग गया तो फिर वो पावर के बगैर उसका गुजारा होता नहीं है। उस तरह का ये किरदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है
तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई अगर ये अखिल साहब से कि अगर ये किरदार अगर आप किसको जहन में रख के आपने लिखा, तो इन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने ले लिया कॉम्प्लीमेंट, इन्होंने नहीं दिया। बोले मैंने ये किरदार अमरीश जी को सोच के लिखा था, मतलब ये किरदार उन्होंने अमरीश जी को सोच के लिखा था। फिर ये मेरे पास आए, मेरे जैसे, वो तो बहुत बड़े थे मेरे लिए ये बहुत बड़े उसकी बात है कि अमरीश जी के साथ मैंने बहुत काम भी किया और मैं अखिल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कि इतना जोश और खरोश के साथ डायरेक्टर में जो लिखा भी खुद है, सभी कुछ, ये वन मैन आर्मी है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। अश्मित है, जुबैर हैं और नील है, सारे के सारे बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं। तो मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक बार हमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। क्या बात है। अश्मित से जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि मतलब आप विशेष फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े, हिट फिल्में दी, बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो ज़्यादातर जो मतलब सेलेक्ट्स होते हैं बहुत चूजी होते हैं रोल को लेकर, तो ये फिल्म में सेलेक्ट करना मतलब क्या रीज़न रहा है इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना आपको? हाँ देखिए, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चूज़ करता हूँ और इसमें भी मेरा जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है। यहाँ पे आने के पहले जब मैं रास्ते में था, मैंने अखिल भाई से थोड़ी सी बात की फ़ोन पे। मैंने कहा मैं कितना रिवील कर सकता हूँ, तो उन्होंने इतना ही कहा कि आप इतना ही बताइए कि आपका जो किरदार है एसएसपी का है। जैसे शहबाज भाई बोल रहे थे, इनका किरदार एक नेता का है, तो इस फिल्म में नेता और पुलिस का जो नेक्सस है उस पर थोड़ा सा हमने लाइट डाला हुआ है। उसके आगे ज़्यादा बोलूँगा तो ये अपसेट हो जाएंगे, पर इतना कहूँगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, अतरंगी है थोड़ा सा, बस इसे अदा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या तैयारियां की है अपनी तरफ से, प्रिपरेशन? देखिए, अभी फिल्म मार्च में फ्लॉस पे जाने लगी, तो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। मैं अगले महीने से फ्री होऊंगा थोड़ा सा, तब तैयारी होगी। बॉडी लैंग्वेज क्योंकि ऑब्वियसली यूपी बेस्ड फिल्म है, तो उन पे काम किया जाएगा। उसके अलावा जो भाई साहब बोलेंगे हम करेंगे। अगर शूटिंग शेड्यूल कब से शुरू होने वाला है ये मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। सर कुछ बताइए, आप बताइए कब देखिए मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको। हाँ, और डिसाइड कर दिया ना? हाँ, डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। ये 35 दिन का लगभग शेड्यूल है टोटल पूरा। इसकी शूटिंग आगरा में, टोटल आगरा में शूट है पूरा ये। थोड़ा जोर से। This is Agni Chaudhary and Happy New Year to all and thank you so much अखिल से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। So basically मैं इस फिल्म में राधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो मेरी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। एकदम दबंग टाइप की लड़की है, मुंह फटे है बहुत, जो भी मन में आता है वो बोल देती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब डेब्यू आपके या पहले क्या किया आपने? इससे पहले भी मैंने एक फिल्म किया है, बट अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो पोस्ट पे है बेसिकली। सो यस, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर डू यू वांट टू प्ले? कैसे कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं? अभी तो आप ग्लैमरस लुक में आई हैं, आगे कैरेक्टर कैसा प्ले करना चाहती हैं आप? एक्चुअली मुझे ना चैलेंजिंग कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, और ये भी एक बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए। यूपी का टोन, यू नो, पूरा बिंदास टाइप की, मतलब वर्बली इतनी बोल्ड है ना लड़की की, कुछ भी बोलती जा रही है, कुछ भी बोलती जा रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है प्ले करने। तो मैम ऑल ऑन इन इंडस्ट्री क्या किया आपने? मॉडलिंग जो भी किया आपने, प्रोफाइल को बताइए। हाँ, मैंने 2016 से मॉडलिंग स्टार्ट किया। दिल्ली में मैंने मॉडलिंग किया, डॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया किया मैंने, जिसमें मैं फर्स्ट रनर थी। उसके बाद में मैंने एक रीजनल फिल्म किया राजस्थानी, जो भी रिलीज नहीं हुआ है, सॉरी। एंड उसके बाद में एक हिंदी फिल्म किया वाइट विवान शाह, वो अभी पोस्ट पे है। ओके, अभय आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार होने वाला है? क्योंकि हमने आपको फनी किरदार में देखा है, जी। इस फिल्म में क्या किरदार होने वाला है? इसमें मिक्स है, फनी भी है और गैंगस्टर के साथ हूँ, तो ज़रूर मार धाड़ भी करूँगा। एक्शन भी देखेंगे आप लोग, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर मेरे लुक पे भी जाता है। कैरेक्टर का नाम ये कलुआ। तो फिर कलुआ कैरेक्टर का नाम है, और मैं उसको, मतलब फनी भी है, और जहाँ पे हथियार उठाना होता है वो हथियार भी उठाता है। काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर है, तो हर मोमेंट पे अलग अलग उसके आपको
किरदार देखने को मिलेंगे। मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अखिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अभय और मैम के बारे में? राधा बेसिकली मथुरा से है और मुझे इस कैरेक्टर के लिए जो कैरेक्टर करने वाले हैं वो ब्रज भाषा की टोन में है, ब्रज टोन में है। तो ब्रज टोन के लिए मुझे जितनी भी एक्ट्रेस से बात हो रही थी तो वहाँ टोन उस यूपी टोन का बड़ा मतलब इतना नहीं दिख रहा था मुझे कि लोग कर पाएंगे। तो मेरी मुलाकात हुई समीर चार के द्वारा। तो जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा तुम हो कहाँ से, तो बोले मथुरा से हूँ मैं, मथुरा से हूँ। तो जब जिस भाषा में बात करा मैंने, जिस टोन था वो टोन मैंने इसको बोला कि इस टोन में करो जरा बात करो मुझसे। तो उस टोन में बात करा तो वो क्लिक किया कि राधा करेगी, यही निकाल पाएगी राधा। मतलब इनका बाद में काम बन गया। तो राधा कुछ बोल के बताएंगे ब्रज भाषा में कैसे आपने इनको इम्प्रेस किया? जी कुछ भी स्टार्ट जी जी फ्लर्ट करिए एक दूसरे से, आसान हो। मैं एक्टर नहीं हूँ यार, मैं आप ही करूँ। अबे जी भैया क्या करते हैं? मैं आपको भैया काम बदल गया। क्योंकि मैं अवध से हूँ तो अवधि है मेरा। अवधि होता तभी तक मैं कर चुका होता फ्लर्ट। ओके सर भोजपुरी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे बोलते हैं जैसे कि लाइक कहाँ जा रहा है तू नॉल, तो हमारा जो तू कहाँ जा रहा है, क्या करेगा तू, हाँ, तू कहाँ करेगा, कहाँ ये जा जो रहा है तू? कौन है हाँ मिक्सअप है इसमें हिंदी एंड ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के जो कैरेक्टर हैं जो देहाती परिवेश से इसमें दिखा रहे हैं जिन लोगों को, वो ब्रज भाषा का टोन में उस भाषा को यूज करेंगे। और जो शहरीकरण में पॉलिटिशियन है, अधिकारी वगैरह हैं, वो सब लोग को हिंदी भाषा को यूज कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था राधा कैरेक्टर के लिए कि वहाँ से अगर बेसिकली कोई अगर एक्ट्रेस मिलती है जिसको सिर्फ आपको जो एक्ट कराना है वही कराने तक सीमित हो तो परफेक्ट थी। ये जो फिल्म है धनंजय नाम टाइटल में नेम है मेरा, और हम लोगों ने जो स्टोरी इसकी लिखी है वो हर कैरेक्टर को ध्यान में रख के स्टोरी थी हमारी। सहवाज सर, पदम सिंह जी, नील भाई, आपके जुबेर, जया जी, और हमने इसके लिए जितने ऑडिशन रखे थे, मतलब एक पूरे देश के अंदर हमने 1700 ऑडिशन हमने इसके लिए लिए हैं। जो ये पूरे जिस राजनीतिक पर बेस्ड मूवी है और इसमें यूपी का पूरा हम दिखा रहे हैं राजनीति को। यूपी में राजनीति किस तरीके से की जाती है, नेताओं की, पुलिस का जो गठजोड़ है। आपने तमाम फिल्में देखी होंगी जिसमें कि आपको सिर्फ राजनीति के ऊपर के स्तर से दिखाई जाती है कि राजनीति में सरकार बनाना करना, लेकिन सरकार बनती किस तरीके से जमीन बेस पर। जो बूथ से स्टार्ट होता है राजनीति का, हर इंसान को सपना है आज की डेट में डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। एक और दुनिया हमारी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सपना देखते हैं बचपन से एक नेता बनने का। तो धनंजय की कहानी उस नेता बनने के सपने पर आधारित होती है जो बाहुबल से निकलता हुआ एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जो सरकार बनाना और बिगाड़ना जानता है। ये उस पर बेस्ड है और बहुत बेहतरीन बनाएंगे हम इस मूवी को। और मैं समझता हूँ कि और आप लोगों के सामने पहली बार मेरी मूवी है ये, तो मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ये मूवी मतलब एक नाम करेगी अपना और बहुत बेहतरीन स्टोरी होगी। तो ये संजय सिंह जो धनंजय है, बाहुबली धनंजय सांसद, उनके ऊपर आधारित है, उनके जीवन पे आधारित नहीं है? हाँ। किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है ये कहानी है। टाइटल नेम धनंजय लिया है मैंने, और राजनीति को जिस तरीके से प्रेजेंट करना है, लोग जिस तरीके से सपना देख करके एक नेता बनना चाहते हैं, एक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, सत्ता के आगे सब लोग नतमस्तक होते हैं, अधिकारी से लेकर के डॉक्टर, सब लोग एक नेता। राजनीति मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व को एक शक्ति है राजनीति जो पूरे देश को, विश्व को चलाती है, उस पर आधारित है। तो धनंजय कौन है इसमें, कौन कर रहा है ये किरदार धनंजय? धनंजय जी बताएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी का स्वागत है। आप अपना वक्त निकाल के आए, कीमती वक्त हमारे लिए, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगियों में कुछ बेहतर होगा, कुछ बड़ा होगा, और आप सभी लोगों के सारे सपने, सारे ड्रीम, सारे डिज़ायर्स पूरे होंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि अभी इनकी फिल्म धनंजय, जो कि अब हमारी फिल्म बन चुकी है, इट्स बिकम अ फैमिली, और मेरी फेवरेट स्टार कास्ट है यहाँ पे, शाहबाज भाई, समीर, जुबैर और अश्मित जी हैं। हीरोइन से मैं अभी तक मिला नहीं हूँ तो उनका नाम था, आप ही बता दीजिए। इसमें धनंजय के जो अपोजिट है वो है आपकी मीरा सारंग, और अग्नि इसमें जुबेर के अपोजिट है, राधा करेक्टर है वो, और जुबेर कर रहे हैं इसमें रघु आइटक का किरदार। जी,
पहली बार जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक किसी और फिल्म की स्टोरी सुनाई थी एंड 3 घंटा इन्होंने कंटिन्यूसली हर कैरेक्टर के बारे में, हर सीन के बारे में इतनी शिद्दत से इन्होंने मुझे इन्वॉल्व होके बताया। पहली बार में मुझे समझ गया कि ये बहुत ही इन्वॉल्व हैं, बहुत ही डिटरमिन्ड हैं अपने काम को लेके। और जब मैं इनसे मीटिंग करके जा रहा था उस फिल्म की, तब इन्होंने कहा मैंने एक और फिल्म बनाने का प्लान किया है। तो मैंने कहा बताइए कौन सी? उन्होंने मुझे एक टीजर दिखाया अपने मोबाइल पे एंड आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड। मेरे जहन में ना आया ही नहीं, पहली ही बार में ऐसा दिल किया कि इन्हें कहूँ कि कल से शूट करते हैं। सो दिस फिल्म दिस कैरेक्टर धनंजय जो इन्होंने मुझे बताया है अभी तक के, और भी काफ़ी चीज़ें बताना बाकी हैं। एक तो ये नाम ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, विच अट्रैक्टेड मी टू साइन दिस फिल्म। एंड मुझे लगता है कि कुछ फिल्में जो होती हैं जो उम्मीद नहीं होती है लेकिन उम्मीद से बढ़कर कायम हो जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती है, उनमें से एक होगी आई एम श्योर। जितनी स्टोरी मैंने इनसे सुनी है, पहली बात तो मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने ये फिल्म लिखी है, खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं, पूरी कास्टिंग इन्होंने की है, बहुत सारे ऑडिशंस लिए हैं और इनकी नज़र काफ़ी तेज़ है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर कैरेक्टर को जो इन्होंने चुना है वो बड़ी बखूबी से, बड़ा तराश के चुना है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ इनका कि इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि मैं इनका धनंजय बनूँ। और अभी तो बहुत मेहनत बाकी है, मुझे मेरा वेट गेन करना है एंड लोड्स ऑफ स्टाफ, बट उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है, ये जो इनका सपना है ये पूरा ही ना हो, इतना बड़ा हो जाए कि हमारा सीक्वल भी बहुत जल्द आए। अखिल भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनका जो धनंजय सिंह है उनका चेहरा भी इनसे कुछ ज़्यादा ही मिलता जुलता है, वॉइस भी मिल रही है, तो क्या ऐसा कुछ ये रहा कि आपने इनको चुना? देखिए, कहानी मैंने लिखी है और उस कहानी के जो डायलॉग मैंने लिखे हैं, मैंने खुद उन डायलॉगों को प्ले करके, मैंने खुद उन डायलॉगों को जिया किया है। मैंने उसको करने के बाद मैंने डायलॉग को फाइनल किया मैंने अपनी स्टोरी में। हर कैरेक्टर को मैंने जिया है। मैं 2 साल से इस फिल्म के एक छोटे से और धनंजय तक के कैरेक्टर को मैंने जिया है और उसी आधार पर जब मैं मिला था तो मैंने हॉरर फिल्म के लिए बात हुई थी मेरी, तो मेरी उस समय जब मुलाकात हुई तो मैं देख करके मेरे दिमाग में क्लिक था कि मुझे धनंजय मिल गया। तो धनंजय मैं स्टार्टिंग से लेकर के धनंजय मुझे नहीं मिल रहा था जी। कॉलेज के दिनों धनंजय ऐसे ही दिखते थे।